Good morning, everyone. My name is Harsh, and I am from BSc final year in Lovely Professional University. और आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उसकी मेजरमेंट और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पहले बात कर लेते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की मेजरमेंट के बारे में। तो आपको मैं साइड में वीडियो भी दिखा आपको साइड में एक मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा, जिसमें कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वॉलीबॉल की मेजरमेंट कैसी है। तो वॉलीबॉल में कोर्ट की मेजरमेंट जो होती है, वो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 18 मीटर, और जो उसकी विड्थ होती है वो होती है 9 मीटर। तो हम इसको कह सकते हैं 18 बाई 9 का इसका कोर्ट होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो सेंटर लाइन होती है वो 9 मीटर पे होती है, जिसके ऊपर नेट लगाया जाता है। ठीक है जी। और इसके जो वॉलीबॉल कोर्ट का जो एक हिस्सा है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फ्रंट जोन और अटैक जोन भी बोलते हैं उसे, और बैक जोन और डिफेंस जोन बोलते हैं। तो जो फ्रंट जोन है उस पर एक लाइन लगाई जाती है जो कि अटैक लाइन होती है। वो होती है सेंटर से 3 मीटर की सेंटर से 3 मीटर की जो होती है, उस पर अटैक लाइन लगाई जाती है। जो उसके आगे का हिस्सा है उसे बोलते हैं अटैक जोन या फिर फ्रंट जोन। और जो उसके पीछे 6 मीटर का हिस्सा है उसे बोलते हैं डिफेंस जोन या फिर बैक जोन। ठीक है जी। पॉज कर। स्टार्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्री जोन के बारे में। तो फ्री जोन क्या होता है कि आपने देखा होगा बास्केट वॉलीबॉल जो कोर्ट है उसके साइड में कुछ एरिया खाली छूटा होता है, ताकि और ये आप जानते होंगे कि वॉलीबॉल का जो प्लेयर है वो ज़रूरी नहीं कि अपने जो जोन है अपना जो उसका जोन है वहीं से अगर बॉल एयर में है तो वो अपने जो कोर्ट है कोर्ट के बाहर से जाके भी पिक कर सकता है। स्टार्ट। तो जैसे कि मान लीजिए सामने वाले ने सर्व किया और लिब्रो ने, एक सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ कि सामने वाले ने एक सर्व की और लिब्रो ने उसे डिफेंस किया, लेकिन बॉल जो है वो साइड चली गई है, बाहर कोर्ट के बाहर चली गई है। तो जो प्लेयर है वो उसे पिक कर सकता है, और जो वहाँ एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं फ्री जोन। तो फ्री जोन की जो मेजरमेंट होती है वो कोर्ट के साइड से, अगर हम देखें साइड कोर्ट के साइड से, वो होती है 3.5 मीटर की। और अगर हम बैक से देखें, बैक जोन जो हमारा एंड लाइन के पीछे का एरिया होता है वो होती है 6.5 मीटर की। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती हैं कोर्ट की लेकिन फ्री जोन एरिया की, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब बात कर लेते हैं पोल्स के बारे में। जो पोल्स है वो 1-1 मीटर की गैप में लगाया जाता है फ्रॉम साइड को। मतलब कि 1 मीटर का इस साइड से गैप होगा और 1 मीटर का राइट साइड से गैप होगा। तो अगर हम पोल टू पोल डिस्टेंस देखें तो वो 11 मीटर का हो जाता है। 9 मीटर की सेंटर लाइन और पोल टू पोल डिस्टेंस 11 मीटर। तो पोल की हाइट जो होती है वो होती है 2.25 मीटर। ठीक है जी। और अब बात कर लेते हैं नेट के बारे में। तो जो नेट होता है वो मेंस कैटेगरी की हाइट जो होती है नेट की वो डिफरेंट होती है, और वुमेंस कैटेगरी की डिफरेंट होती है। तो जो मेंस कैटेगरी की होती है वो होती है 2.43 मीटर, और जो वुमेंस की होती है वो होती है 2.23 मीटर्स 24 मीटर सॉरी 2.24 मीटर्स होती है। अब बात कर लेते हैं नेट की जो लेंथ है, लेंथ की बात कर लेते हैं हम। स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं नेट की लेंथ और विड्थ की। तो जो नेट की विड्थ होती है वो होती है 1 मीटर की। ठीक है जी। और जो लेंथ होती है वो होती है 9.5 या 10 सेंटीमीटर 10 मीटर सॉरी 9.5 मीटर से लेके 10 मीटर तक। अब बात करते हैं एंटीना की। तो एंटीना क्या होते हैं? एंटीना आपने देखा होगा कि जो नेट होता है उसके साइड में दो डंडियां जैसी लगी होती हैं, या कह सकते हैं आयरन की रॉड्स जैसी लगी होती हैं, उसे हम बोलते हैं एंटीना। एंटीना यूजली रेड और वाइट कलर का होता है। उसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है 1.80 मीटर। वो बेसिकली लगाया क्यों होता है? वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कई बार आपने देखा होगा कि जब बॉलर जब डिफेंसर डिफेंस करता है या फिर अटैक करता है, तो जब उसका हाथ नेट पे लगता है तो वो उसको इजीली फाइंड आउट करने के लिए वो लगाया जाता है, कि ताकि जब भी वो लगाते हैं तो वो एंटीना हिलता है। अगर नेट पे हाथ लगाओ तो वो एंटीना हिलता है। तो अब उसका दूसरा पर्पस ये होता है लगाने का, कि जब हम डिफेंस पे या डिफेंस टाइम या अटैक टाइम अगर बॉल उसके बीच में से निकल रही है, वो दो एंटीना के बीच में से निकल रही है, तभी वो बॉल काउंट की जाएगी। मतलब अगर उसके बीच में से निकल रही है तभी वो बॉल काउंट होगा, अगर उसके बाहर से निकल रही है तो वो आउट करार दी जाएगी। तो ये थी एंटीना की मेजरमेंट। स्टार्ट। अब एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि जो कोर्ट के जो हम देखें यूजली वाइट लाइन से जो उसकी मार्किंग की जाती है, वो मार्किंग की जो मोटापा होता है उससे भी वो भी पर्टिकुलर फिक्स्ड होता है। वो 5 सेंटीमीटर ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं।
जो मतलब कि जो मार्किंग की जाएगी उस टाइम पे, जो चूने से मार्किंग की जाएगी, जब पेंट से जिस चीज़ से मार्किंग की जाएगी वो 5 सेंटीमीटर की ही लाइन लगेगी। अब बात करेंगे हम आगे बॉल के बारे में। तो सबसे पहले उसकी वेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉल का जो वेट होता है वो 260 ग्राम से लेकर 280 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है जी। अब उसकी बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। तो सर्कमफ्रेंस जो होती है उसकी, वो होती है 65 सेंटीमीटर से लेकर 67 सेंटीमीटर के बीच में। अब बात कर लेते हैं एयर प्रेशर की, कि बॉल में एयर प्रेशर मतलब कि बॉल में जो हवा भरी जाएगी या बॉल में जो एयर प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए। तो एयर प्रेशर डिपेंड करता है, वो होता है 0.35 से लेके 0.335 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गई सेंटीमीटर स्टार्ट। तो अब हम बात करेंगे आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में थोड़ी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल की टीम में टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 6 प्लेइंग होते हैं और 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। इनमें 2 लिब्रो भी होते हैं, उनमें से एक ही लिब्रो एक टाइम पे खेलता है। तो अब थोड़ा सा लिब्रो के बारे में डीपली बात करते हैं। लिब्रो बेसिकली एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, जिसकी डिफरेंट जर्सी होती है, और लिब्रो हमेशा बैक जोन में ही खेलता है। लिब्रो कांट बी अलाउड टू प्ले इन अटैक जोन। और लिब्रो कभी भी सर्विस प्लेयर करता है उससे उसके सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम, कि मतलब कि अगर सब्स्टिट्यूट चाहिए और लिब्रो सर्विस करे, ऐसा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ना ही लिब्रो मतलब कि जो मेन जो कंक्लूजन निकलती है कि लिब्रो कांट बी प्ले इन अटैक लाइन एंड लिब्रो कांट बी सर्व। मतलब कि लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता और लिब्रो अटैक भी नहीं कर सकता। ही इज ऑलवेज प्ले इन डिफेंसिव में। ये थी लिब्रो के बारे में थोड़ी डीप। अब हम बात करते हैं इसकी पोजीशनिंग के बारे में। तो जो टीम की पोजीशनिंग होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। जो मतलब प्लेयर जो खड़े होते हैं उनका खड़े होने का भी एक तरीका होता है, वो होता है एंटी, वो अपने नंबर के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। बट जब रोटेशन होगी वो होगी, जब मान लीजिए स्कोर होगा, तो जो रोटेशन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के आकार में। जैसे कि जो 1 नंबर का प्लेयर है वो 2 नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा, जो 6 नंबर का प्लेयर था वो 1 नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ही मतलब घड़ी के हिसाब से वो रोटेशन होगी उसकी, ठीक है जी। और लेकिन जब पोजीशनिंग होती है, वो जो पोजीशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज ही खड़े होते हैं शॉट। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब रोटेशन होगी तो प्लेयर जो अटैकिंग लाइन के थे, तो इसमें आप देख सकते होंगे कि जो प्लेयर डिफेंसिंग में थे वो अटैक में भी चल जाएंगे। बट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि जो लिब्रो है वो अटैकिंग लाइन पे नहीं खेलता, वो अटैक नहीं करता। तो लिब्रो कहाँ जाएगा? तो लिब्रो जो है उसकी सब्स्टिट्यूट होगी, जब मतलब कि जब उसका पोजीशन 5 से मतलब बैक जोन तक है तब तक वो फील्ड में रहेगा। लेकिन जब उसकी पोजीशनिंग अटैक लाइन में आ जाएगी तब वो सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, वो लिब्रो बाहर जाएगा। उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो अटैकिंग लाइन पे खेलता है वो अटैक लाइन पे खेलेगा। यानी कि लिब्रो अटैक लाइन पे कभी भी नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा। मतलब जब भी अटैक लाइन पे उसकी पोजीशन होगी, तो सिचुएशन ये है कि जब भी लिब्रो की पोजीशनिंग अटैक लाइन पे आएगी वो अटैक लाइन पे नहीं जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट लेगा, उसकी जगह कोई और आएगा। ये बात कर ली हमने पोजीशनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं फर्दर रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में। प्ले। अब हम बात कर लेते हैं स्कोरिंग के बारे में। तो जो मैचेस होते हैं वो उसमें तीन से दो टाइप के मैचेस होते हैं। एक होते हैं 3 सेट के, बेस्ट ऑफ 3 होता है या फिर बेस्ट ऑफ 5 होता है। तो जो बेस्ट ऑफ 3 होता है वो 25 पॉइंट्स का पर सेट 25 पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि 25 पॉइंट का एक सेट होता है, ठीक है जी। तो उसमें से बेस्ट ऑफ 3 मतलब जो टीम 2 स्कोर कर जाती है, 2 मैचेस जीत जाती है, वो जीत जाती है। और ऐसे सिमिलरली बेस्ट ऑफ 5 होता है। बेस्ट ऑफ 5 में भी जब अगर एक टीम ज़्यादा मैचेस जो स्कोरिंग ज़्यादा कर लेती है वो जीत जाती है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि मान लीजिए किसी टीम का टाई हो रहा है। मान लीजिए लास्ट सेट में अगर कोई टीम टाई कर दी है, मान लीजिए थर्ड मैच है और थर्ड सेट है, और थर्ड सेट में दोनों टीम्स के 24-24 वो है, 24-24 पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी एक टीम ने 25 एक और पॉइंट कर लिया, स्कोर कर लिया और 25 पॉइंट कर लिए, तो वो टीम विनर नहीं घोषित की जाएगी। इसमें ये चीज़ की जाती है कि द टीम हु स्कोर्स 2 पॉइंट्स फर्स्ट विल बी द विनर। मतलब कि जिस टीम ने सबसे पहले, अगर टाई सिचुएशन है, जिस टीम ने सबसे पहले 2 पॉइंट्स स्कोर कर लिए
वो विनर की जाएगी। ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो 5 सेट गेम होती है, उसमें जो फिफ्थ सेट होता है वो 15 पॉइंट्स का होता है। ठीक है जी, मतलब कि 4 पॉइंट, जो 4 सेट हैं वो 25 पॉइंट के होंगे, और जो पाँचवा पॉइंट होगा, पाँचवा सेट होगा, वो 15 पॉइंट्स का हो। प्ले। तो अब बात करते हैं वॉलीबॉल के ऑफिशियल्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली 5 से लेकर 7 ऑफिशियल्स होते हैं। इसमें 2 रेफरी होते हैं, एक स्कोरर होता है, और 2 से 4 लाइनमैन होते हैं। तो बेसिकली लाइनमैन का काम क्या होता है? लाइनमैन का काम होता है कि जब एक सर्वर सर्विस कर रहा है, तो उसका जो पैर है वो एंड लाइन में टच तो नहीं हो रहा है, और जब कोई ड्यूरिंग गेम जो बॉल है वो लाइन के अंदर गिर रही है या बाहर गिर रही है, ये लाइनमैन चेक करते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में। वॉलीबॉल में कार्ड भी होते हैं, जैसे कि हमें पता है फुटबॉल में कार्ड्स होते हैं, सिमिलरली वॉलीबॉल में भी वार्निंग और कार्ड्स होते हैं। इसमें 2 कार्ड्स होते हैं, येलो और रेड। येलो कार्ड होता है जो वो वार्निंग के लिए होता है, और जो रेड कार्ड होता है वो पेनल्टी के लिए होता है। तो अब इसमें पेनल्टी कैसे दी जाती है? इसके ये दो कार्ड्स के भी डिफरेंट रोल है। जो येलो कार्ड है, उसमें हम नॉर्मली वार्निंग देते हैं प्लेयर को कि आपको वार्निंग दी जाती है फॉर मिसबिहेव, या फिर कोई इसके लिए। लेकिन रेड कार्ड, अगर इसके बाद रेफरी रेड कार्ड शो कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब रेड कार्ड की जो पेनल्टी है वो ये होती है कि 1 पॉइंट जो होता है वो अपोजिशन टीम को दिया जाता है, प्लस या सर्विस दी जाती है। नहीं नहीं, प्ले। प्लस एक सर्विस दी जाती है। यानी कि अगर हम रेफरी सिंगल कार्ड रेड कार्ड शो कर रहा है, तो उस ऑपोजिशन टीम को एक पॉइंट दिया जाएगा, प्लस सर्विस दी जाएगी। और अब अगर मान लीजिए रेफरी दोनों कार्ड एक हाथ में शो कर रहा है, मींस येलो प्लस रेड कार्ड एक हाथ में ऐसे शो कर रहा है, तो जिस प्लेयर को वो कार्ड मिला है, वो प्लेयर अब आगे नहीं, ये जो जगह कोई सब्स्टिट्यूट दोबारा। आएगा। तो रेफरी जब दोनों कार्ड किसी प्लेयर को दिखाता है सेम से एट अ सेम टाइम, तो उस प्लेयर को आगे मैच खेलने की अनुमति नहीं होती है, उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर बुलाया जाता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जबकि किसी प्लेयर ने कुछ ऐसा ही मिसबिहेव किया जाता है कि जो कि टॉलरेट ही नहीं किया जा सकता। तो जो रेफरी है वो जो येलो और रेड कार्ड अपने डिफरेंट हैंड्स में दिखाता है। मान लीजिए एक हाथ में रेड कार्ड और एक हाथ में येलो कार्ड। तो जब वो ऐसा करता है, तो वो जो टीम को वो प्लेयर है वो एक्सपेल कर दिया जाता है मैच से, और जो टीम है वो 5 ही प्लेयर्स के साथ गेम कंटिन्यू करती है। तो ये थी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वॉलीबॉल के बारे में। थैंक यू सो मच।